अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट चार्ट का इस्तेमाल। ये पार्ट 3 है। आइए जानते हैं इसको किस तरह इंसर्ट किया जा सकता है। इस वक्त मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं एक नई प्रेजेंटेशन इंसर्ट करता हूँ जो कि टाइटल एंड कंटेंट्स है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन है चार्ट का। मैं सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में दे देता हूँ सेल्स रिपोर्ट और मंथली सेल्स रिपोर्ट। और इस पर चार्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां से मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। ओके पर क्लिक कर दिया। डिफरेंट टाइप के चार्ट से आप कोई भी रख सकते हैं। इस वक्त मैंने कॉलम चार्ट रखा है और यहाँ आपके पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो गई है जिसमें आप डेटा इंसर्ट करेंगे और चार्ट यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। यहाँ मैं प्रोडक्ट इंसर्ट करवा देता हूँ। इस वक्त मैंने लैपटॉप लिख दिया एक्सेल की शीट पे और एरो की से नीचे आया, यहाँ एलसीडी, उसके बाद माउस, कीबोर्ड। तो इस तरीके से अगर मजीद इंसर्ट करना है तो आप यहां से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आए तो ये चार्ट क्रिएट होता रहेगा। तो मैं आपको एक करके दिखा भी देता हूं ताकि आप इजीली कर सके। आप जैसे ही आएंगे लास्ट में तो यहां से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आए तो आपके पास एक और रो आ गई है जिसमें आप एक और कॉलम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने स्पीकर ले लिया और यहाँ आपने जो है वो टाइप करना है क्वांटिटी और यहाँ मैं ले लेता हूँ मंथ जो है वो जैन है, फेब और मार्च। और यहाँ क्वांटिटी टाइप करते जाए आप। फॉर एग्जांपल 10, 5, 20 लैपटॉप की क्वांटिटी हो गई। इस तरीके से एलसीडी जो सेल हुई है वो हुई है 20, 15, 10। माउस जो हुआ है वो 40, 50 और 60। इस तरीके से कीबोर्ड जो सेल हुआ है वो आप लिख दीजिए 30, 40, 50। इस तरीके से स्पीकर जो सेल हुआ है वो 15, 20, 10। तो जैसे ही आप क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे, इसको क्लोज कर दे एक्सेल की शीट पर, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक चार्ट जो है वो बन चुका है। और मैं यहां से ले लेता हूं ये वाला चार्ट जो कि लेआउट 5 है जिसमें आपका डेटा भी नजर आएगा। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये डेटा भी नजर आ रहा है। लैपटॉप जैन में जो सेल हुआ है वो इसका कलर भी दिखा रहा है कि जो जैन में सेल हुआ है वो 10, फिर उसके बाद 5, फिर 20, फिर बढ़ गई इसकी क्वांटिटी। 20 पहले था, फिर 15 और फिर 10, यानी कि कम होती गई। और यहाँ क्वांटिटी माउस की बढ़ती गई, 40, 50 एंड 60 पर आ गया। फिर उसके बाद ये कीबोर्ड की भी जो ग्राफ है वो ऊपर की जानिब जा रहा है और स्पीकर का ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से चार्ट में। यहाँ आप टाइटल दे सकते हैं। मैंने कंपनी का नाम लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ मंथली सेल्स रिपोर्ट। ऊपर जो है वो मैं कंपनी का नाम दे देता हूँ। और यहाँ ये जो है वो क्वांटिटी है, एक्स जो एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्वांटिटी मैंने लिख दिया। ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से ये आपका चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आप कितनी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।